जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। मैं हूं आपके साथ भाई एसपी सर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्लास 11th में पढ़ रहे हैं हम लोग सीमा और अवकलज, यानी चैप्टर नंबर हम लोग 13 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पूरे बेहतरीन तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं और जहां तक उम्मीद है कि हम लोग का लेक्चर नंबर हम लोग का आज 11 है और 10 लेक्चर हम लोग का चल चुका है, जिसमें 13.1 हम लोग को पढ़ चुके हैं, जिसमें सीमा हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज की जो क्लास में हम लोग अवकलज के बारे में बात करने वाले हैं, यानी अवकलज का क्लास एक चल चुका था और उसके आगे आज हम लोग बात करने वाले हैं अवकलज के बारे में। तो कल हम लोग जहाँ तक पढ़े थे कि उदाहरण नंबर 5 हो जाने थे और जिसके मदद से फार्मूला भी हम लोग सिद्ध किए थे, और उसी के साथ साथ आज जो उसी फार्मूला से आज जो पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 6, 7 जितने भी आगे आएगा उतने उदाहरण के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज जो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा उसके बारे में हम लोग बेहतरीन तरह से जानेंगे। तो आइए समझते हैं कि उदाहरण नंबर 6 के बारे में जानते हैं कि उदाहरण नंबर 6 कैसे बनेगा। जैसे हम लोग कल उदाहरण नंबर 5 को बनाए थे उसी प्रकार हम लोग का 6 भी बनेगा। कुछ इसमें है नहीं, थोड़ा सा खाली ध्यान प्रोसेस सुनना है और ध्यान से समझना है। आप देखिए 6 नंबर हम लोग दिया हुआ उदाहरण बोला है कि x बराबर 1 पर बोला है, यानी x के मान का रखना हम लोग का -1 बोला है, यानी x बराबर -1 पर fx यानी मान दिए वो समीकरण 2x² प्लस 3x - 5 दिया है। इसी को हम लोग को सिद्ध करना है। अब बोला है कि सिद्ध कीजिए कि f डैश 0 प्लस 3f डैश -1 पर 0 याद, यानी दोनों को इसको पहले 0 पर ज्ञात करेंगे, एक बार क्या करेंगे -1 पर, दोनों पर जब ज्ञात करेंगे तो क्या हम लोग का 0 का इक्वल हो रहा है, उसको हम लोग को ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पे बोला है हम लोग को कि उस क्वेश्चन जैसे दिया है ना कि x बराबर 1 पर, यानी क्या दिया x बराबर 1 पर, एक ही बार लेना है हम लोग का x बराबर 0 पर, क्योंकि यहाँ 0 दिया है ना तो x बराबर हम लोग 0 भी लेंगे, यानी एक बार हम लोग x बराबर 0 पर ज्ञात करेंगे, एक बार हम लोग x बराबर -1 पर ज्ञात करने वाले हैं, यानी एक ही में दो प्रश्न दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट में लेते हैं हम लोग x बराबर 1 पे, मान लीजिए यहाँ पे a लिखते हैं ना, ये लिख सकते हैं कि x बराबर -1 पर अवकलज के बारे में बात करते हैं, यानी अवकलज ना। आप देखिए यानी x बराबर 1 पे हम लोग अवकलज याद करते हैं। तो आप बताइए कि x बराबर a पर अवकलज, यानी अवकलज का हम लोग फॉर्मूला क्या जाने थे हम लोग, बताइए तो। x बराबर 1 पे हम लोग क्या करते हैं, अवकलज के बारे में बात करते हैं कि x बराबर 1 पर हम लोग अवकलज लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, इससे हम लोग की जो f डैश, अगर x की अगर बात करते हैं f डैश, x का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे होता है हम लोग का फॉर्मूला होता है कि लिमिट क्या आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 f x, यहाँ x है ना, तो x प्लस क्या होता है, x प्लस क्या होता है h, और माइनस क्या होता है f x होता है, और बटा में क्या होता है हम लोग का h होता है। ये तो मान लीजिए हम लोग का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि x टेंड्स टू -1 रखिए, यानी x के मान का रखना हम लोग को -1 रखेंगे। आप देखिए x टेंड्स टू -1 को रखेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए कि f, अब x की जगह पे क्या रखना है -1 और प्लस क्या होगा h, और माइनस क्या दिया है f -1, बटा में क्या दिया है h दिया है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो समीकरण दिया है, समीकरण जहां जहां x है वहां वहां क्या करेंगे fx का मान रखेंगे, यानी जितना मान दिया f का -1 प्लस h यहाँ पे जो दिया है वहां x रखेंगे, फिर इसमें रखेंगे, अब फिर एक बार अलग रखेंगे। अब पहले नंबर इसको रखते हैं इसमें समीकरण में, उसके बाद इसको रखेंगे इसी पूरा समीकरण में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब समीकरण में हम लोग मान रखेंगे तो इस बात को आप लोग को ध्यान रखना होगा कि जब हम जैसे f दिया है कि f -1 प्लस h दिया है, तो इस पूरा समीकरण को पूरा वाला में मान रखेंगे। क्या रखेंगे, पूरा वाला में रखने के बाद आप कहेंगे कि जाओ जो चिन्ह है माइनस का लगाएंगे, प्लस लगे तो प्लस का, जैसे माइनस का दिया तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद क्या रखेंगे, f x का दिया f -1 का, फिर से क्या करेंगे इसमें रखेंगे। कई व्यक्ति क्या करते हैं ना कि यहाँ x दिया है ना, यहाँ पे क्या करेगा कि fx का -1 प्लस इनसे क्या करेगा मान रखेगा इसमें, अब फिर क्या करता है माइनस लगा के -1 का मान इसमें रख देता है। ऐसा गलती करना नहीं है। सबसे पहले अगर मान लीजिए इसको उठाएंगे तो पूरे इक्वेशन में रखेंगे, क्या करेंगे पूरे इक्वेशन में रखेंगे, उसके बाद जो माइनस दिया रहेगा फिर इस पूरा मान में क्या करें -1 का मान रखना होगा। ये गलती करना मत। आइए समझते हैं। अब देखिएगा, अब लिखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए पूरा का मान क्या रखते हैं इसमें रखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि 2 क्या दिया है 2, जैसा कि 2 x के मान क्या दिया है, x के मान दिया है -1 और प्लस का दिया है h का स्क्वायर दिया है, अब प्लस का हो गया 3,
आप देखिए x के मान का दिया है -1 और प्लस का दिया है h। आप देखिए आपका दिया है -5 दिया तो -5 लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इस पोस्ट को हम बंद करते हैं। अब माइनस का चिन्ह दिया है तो माइनस का चिन्ह देंगे। आप देखिएगा फिर माइनस का चिन्ह दिया तो आप बोला है कि x टेंस टू का दिया है -1 तो x टेंस टू -1 रखेंगे। आपका दिया है कि 2 -1 का क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब प्लस दिया है तो प्लस लिखेंगे 3 इंटू का लिखेंगे -1। अब माइनस से का दिया है 5 दिया है। अब ध्यान दीजिए, अब बाटा में का हम लोग का आ गया मान, बाटा में मान का दिया हम लोग का इंच दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, या पर क्या करते हैं कि जो है दिया है यहाँ पे होल स्क्वायर दिया है ना, तो क्या इसका होल स्क्वायर एक बार कर सकते हैं। आप देखिए होल स्क्वायर करते हैं, दिया है तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू का दिया है 0 दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा कि 2 हो गया ना। अब इसका अगर बात करते हैं कि +1 होगा, अब फिर का होगा 1 का स्क्वायर का होगा प्लस होगा, अब फिर h का स्क्वायर करेंगे तो h होगा, अब माइनस से क्या होगा 2h होगा। अब देखिए ये तो पोस्ट को हम क्या करते हैं एक बार बंद कर देते हैं। प्लस दिया है तो प्लस, अब देखिए यहाँ पे देखिए एक आ दिया है 3 से इसमें गुणा करने क्या आएगा -3 आएगा, यानी -3 होगा। अब प्लस का होगा 3h होगा। आप देखिए -5 है तो -5 लिख देंगे ना। अब देखिए माइनस का एंट्री हम पूरे इसमें करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि अभी रुक जाइए, इसको एंट्री करेंगे बाद में। 2 का देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 1 में 2 में गुणा क्या होगा 2 होगा। अब देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा +1 हो जाएगा। तो +1 में 2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा। अब देखिए प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है -1 से 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा -3 होगा। अब देखिएगा ध्यान से, तो -5 है तो क्या लिखेंगे -5। अब देखिए बाटा में हम लोग का दिया है इंच दिया हुआ है तो इंच लिख देंगे ना, यानी बाटा में क्या लिखेंगे इंच। अब इतना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि कुछ नहीं, अब देखिए इतना हो गया। आप देखिए इतना जो इसमें पहले है जो 2 दिया है तो 2 का एंट्री इसमें करते हैं, यहाँ पे जो दिया है माइनस का एंट्री करते हैं, और जो कटने वाला उसको कटा देंगे। देखिएगा लिमिट h टेंस टू का दिया है 0 दिया है तो 0 रख दिए। आप देखिएगा 2 का एंट्री करते हैं तो 2 में 1 में गुणा 2 होगा, अब प्लस का होगा फिर 2h का स्क्वायर होगा, और फिर का होगा अब माइनस कितना आएगा 4h आएगा। आप देखिए माइनस का हो गया 3 है तो -3, प्लस 3 है 3h है तो +3h। आप देखिए -5 है तो -5 है। आप देखिए क्या दिया है यहाँ पे दिया है -5 है तो माइनस। अब देखिए माइनस का प्रवेश कर रहे हैं तो क्या होगा -2, अब फिर का आएगा +3, अब फिर का होगा +5। अब बटा में क्या हो गया होगा हम लोग का h हो गया। अब देखिए जो इसमें कटने वाला होगा उसको कटा देंगे। ध्यान से देखिएगा है 3 और इस 3 का और कट रहा है ना, इस 3 और इस 3 को काट देंगे। अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग को कि है 5 और 5 कट जाएगा। अब देखिएगा और कुछ कट रहा है क्या, अब देखिए कि हाई 2 और हाई 2 कट गया प्लस माइनस, और कुछ कट रहा है क्या। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा कि हाई जो दिया है -4h, यहाँ पे क्या दिया है +3h, इसको घटा सकते हैं ना, इसको घटा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा इसको घटाने की कोशिश कर रहे हैं कि लिखेंगे लिमिट h टेंस टू का दिया है 0। अब ध्यान से देखिएगा कि दिया है कि 2h का स्क्वायर, और इसमें से क्या लिखेंगे 4h में से 3h घटेगा तो क्या आएगा -h होगा। अब देखिए आप पलटा में क्या होगा हम लोग का h होगा। इतना ही है, सब तो कट ही गया है। अब देखते हैं इसमें से h को क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू का लिखेंगे 0, तो h के कॉमन करेंगे तो लिखेंगे 2h, माइनस का होगा 1। अब देखिए -1 हो गया। अब बाटा में क्या होगा h कैंसिल। अब ध्यान दीजिएगा कि दिया है यहाँ पे h टेंस टू 0 रखने के लिए, तो h का मान क्या रखेंगे यहाँ पे 0 रखेंगे। अब देखिए कि लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जब 0 दिया तो क्या लिखेंगे h2, अब माइनस का होगा सॉरी 0 दिया है तो 0 रखेंगे, अब माइनस का होगा 1। अब देखिए 0 में 2 में गुणा का होगा 0 होगा, अब माइनस का होगा 1, यानी बराबर का आ गया 1 आ गया, -1 हम लोग का इतना निकल गया। अब इसको रखते हैं, जब क्या रखे हैं x बराबर -1 रखे हैं तो क्या मान है आ गया हम लोग का -1 आया। इतना सिद्ध करने के बाद एक बार हम लोग क्या करेंगे 0 रखेंगे, तो एक बार हम लोग x टेंस टू 0 रख के एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं
कि क्या हम लोग के मान आ रहा है ना। आप देखिएगा एक बार रखते हैं हम लोग x बराबर 0 रखने पर, ध्यान से देखिएगा कहाँ पर रखा जाए, यहीं पे रख देते हैं, यहाँ देखिए यहीं पे रखते हैं ना। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ a लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखते हैं b लिखते हैं ना। तो b लिखते हैं x बराबर 0 1 0 पर अवकलज की बात करते हैं। आप देखिए x बराबर 0 पर अवकलज के बारे में बात करते हैं। आप देखिए f डैश की फॉर्मूला क्या होता है, f डैश x की फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 होता है तो 0 रखेंगे। अब देखिए f हो गया x माइनस एच, सॉरी प्लस एच, माइनस क्या हो गया f, बाटा में क्या होता है h होता है। अब बोला है कि x टेंड्स टू 0 रखे, यानी x के मान का रखना हम लोग को 0 रखना है, यहाँ जहाँ x है वहाँ का रखेंगे 0 रखेंगे, यानी f डैश का रखना है 0। तो बराबर क्या हो गया लिमिट h टेंड्स टू का होगा 0। अब देखिए f यहाँ पे 0 प्लस का होगा h, माइनस का होगा f, 0 हो गया, बटा में क्या दिया है h। अब देखिए यही समीकरण क्या करते हैं, यहाँ इस वाले में जो मान दिया है f(x) का सीधे क्या रखते हैं, इसमें रखते हैं। अब देखिएगा रखेंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू तो 0 होगा। अब देखिए पूरा मान का रखते हैं, जिस प्रकार ये वाला समीकरण में रखें उसी प्रकार इसको भी रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 लिखेंगे। अब देखिए h के मान का दिया है 0। अब देखिए कि 0 की लिखना जरूरी है क्या, प्लस में ना लिखेंगे, ना यू लिखेंगे तो मान लीजिए लिख देते हैं। अब देखिए ये पूरा का क्या होगा हम लोग का होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर दिया था होल स्क्वायर। अब दिया है प्लस 3 दिया है तो 3 का लिखेंगे 0 प्लस h लिखेंगे, और माइनस का दिया है 5। अब देखिए इतना तो लिख लिए हम लोग, माइनस का चिन्ह दिया तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे। अब देखिए आपका रखेंगे 0 रखेंगे, जहाँ जहाँ x वहाँ का रखेंगे हम लोग 0 रखेंगे। तो अब देखिए लिखेंगे 2, 0 का क्या होगा होल स्क्वायर, अब प्लस का होगा 3 इंटू 0, आपका होगा फिर -5, अब बटा में क्या होगा हम लोग का h होगा। आप देखिए h रखते हैं। अब देखिए अब इसका क्या करते हैं होल स्क्वायर करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि होल स्क्वायर करते हैं तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। आप बताइए ध्यान दीजिएगा कि 2 में h का स्क्वायर क्या होगा, 2h का क्या होगा स्क्वायर, प्लस दिया है तो प्लस हो गया, ध्यान से देखिएगा प्लस है तो प्लस दिया है तो प्लस रखेंगे। आप देखिए 3h होगा 3h हो गया, माइनस दिया है 5 तो -5। अब देखिए माइनस दिया है, अब देखिए कि 0 का स्क्वायर 0 और 0 में 2 से गुणा 0, 3 में 0 से गुणा 3 0 हो गया, माइनस क्या बचा उधर -5, -5 का होगा +5 हो गया। अब बाटा में क्या दिया हम लोग का h दिया है। अब देखिए हाई मान और हाई मान का हो गया हम लोग का पूरा कट गया। जब ये कट जाएगा तो क्या इसमें से हम लोग क्या करते हैं h का कॉमन कर सकते हैं, अवश्य करेंगे। आप देखिए तो इसमें से क्या करते हैं h का कॉमन कर लेते हैं। जब h का कॉमन करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू का होगा 0, जब 0 होगा तो h का क्या होगा 2h, और प्लस का होगा 3, और बाटा में क्या होगा h और h का हो गया कैंसिल हो गया। अब बताइए कि ध्यान से देखिएगा कि दिया है कि h टेंड्स टू 0 रखने के लिए h का मान क्या रखेंगे हम लोग 0 रखेंगे। तो 2 में 0 में क्या होगा गुणा होगा तो 0 आएगा, तो 0 आएगा तो जब देखिएगा ध्यान से कि लिखते हैं यही लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा लिखते हैं कि 2 x ने चुका दिया 0, तो यानी h का मान क्या रखेंगे 0 रखेंगे, 0 और प्लस का होगा 3, यानी मान हम लोगों का आ गया यहाँ पे 3 आ गया। यानी हम लोग कि जब -1 रखे हैं, जब -1 रखे हैं तो मान का निकल का आया है हम लोग का -1 आया है। अब जब हम लोग 0 रख रहे हैं तो इसका मान का निकल कर हम लोग का 3 आ रहा है, 3 ही तो आ रहा है ना, यानी 3 आ रहा है हम लोग को, नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी 3 आ रहा है, दिख रहे हैं ना। यानी जब 0 रख रहे हैं मान तक कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और जब -1 रखे तक आया है -1 आया है। इतना तो मान तो हम लोग आ गया 0 रखने पर और -1 रखने पर। तो इतना आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेने का कोशिश करिएगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई हो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप देखिए इतना तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। एक बाद हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बार हम लोग को दिया है कि सिद्ध करना है कि f'0 प्लस का दिया 3f-1 दिया है। अब देखिए इसको मिटाने की कोशिश करते हैं, और जो हम लोग का आंसर आया है उसी का काम है, इसी वाला आंसर, और जो यहाँ पे 3 दिया है इस आंसर का हम लोग का काम है।
अब देखिएगा, इसको मिटाते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं। उधर क्वेश्चन रह जाएगा तो काम हो जाएगा। अब देखिएगा, अब दिया है कि एफ डैश यानी एफ डैश जीरो LHS से चलते हैं, LHL से ना LHS से चलते हैं। अब प्लस का दिया है 3 एफ डैश -1 दिया है बराबर। अब जी तो हमको सिद्ध करना है जीरो। आप देखिए कि एफ डैश जीरो का मान का आया है, एफ डैश जीरो का मान का आया है 3 आया है, तो हम लोग 3 रखेंगे यहाँ पे, 3 हो गया। अब देखिए 3 दिया है तो 3 हो गया। एफ डैश -1 का मान का आया है, -1 आया है, यानी क्या लिखेंगे -1। अब बताइए 3 प्लस माइनस क्या होगा, -3, तो धीरे धीरे कट गया तो क्या आ गया 0, यानी LHL बराबर क्या हो गया, LHL बराबर RH। तो आई होप आप लोग को पूरी बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप चलिए हम लोग बात करते हैं 7 नंबर उदाहरण की बात करते हैं, यानी 6 नंबर आप लोग को उदाहरण हो गया। तो एक बार हम लोग चलते हैं 7 उदाहरण के पास। अब देखिए 7 नंबर दिया है कि x बराबर 0 पर साइन x का मान ज्ञात करना है। ये तो बहुत छोटा सा है, आइए इसको हल करते हैं ना। आइए आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए अब देखिएगा, अब बोला है कि 7 नंबर उदाहरण की बात कर रहा है कि 7 नंबर बोला है हम लोग क्वेश्चन कि 7 नंबर बोल रहा है कि x बराबर 0 पर fx दिया है, साइन x दिया है, यही हम लोग को यही दिया है मान, हम लोग को सिद्ध करना है सीधे इसी को, यानी साइन x का मान हम लोग को ज्ञात करना है। आप ध्यान से देखिएगा कि बोला है x बराबर 0 पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर लिखेंगे, यानी x बराबर 0 पर अवकलज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अवकलज ज्ञात करना है। आप देखिए इतना तो हो गया ना, x बराबर 0 पर अवकलज ज्ञात करना है, तो लिखेंगे f डैश x का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 दिया है। आप देखिए जहाँ पे इस तो सीधे हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, f x प्लस h और माइनस क्या होता है, f x होता है, बाटा में क्या हो गया हम लोग का h होता है। आप तो हम लोग का फॉर्मूला है। अब बोला x टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x से वहाँ का रखेंगे हम लोग 0 रखेंगे, तो रखते हैं, यानी f डैश का रखेंगे 0 रखेंगे, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू का होगा 0। आप देखिए f तो 0 प्लस क्या होगा h माइनस क्या होगा f 0, बाटा में क्या दिया है h दिया, तो h लिखेंगे। अब देखिएगा कि जो लिमिट दिया है, ध्यान से देखिए, अभी इतना छोड़िए, आप चलते हैं हम लोग प्रश्न पे। आप देखिए एफ डैश यानी साइन एक्स दिया है, जहाँ x है वहां पे क्या रखेंगे, पूरा का मान रखेंगे, ई ना कि फेन ई वाला फन जितना मान x का मान रखेंगे ऊपर बात करेंगे माइनस लिखकर फेन 0 का मान रखेंगे। आप देखिए तो लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू क्या होगा 0। आप देखिए एक साइन x है, तो साइन x यानी 0 प्लस h रखना है, यानी साइन का रखेंगे 0 प्लस का लिखेंगे h, माइनस दिया है तो माइनस रखेंगे। आपका दिया है फेन का दिया है साइन दिया है, अब x के मान का रखना है 0, तो यानी 0 रख दिए। आप देखिए बटा में क्या होगा h। जहाँ तक उम्मीद होगा आप लोगों को समझ में आता होगा कि h टेंड्स टू का होगा 0 ना। आप देखिए कि यहाँ पे जो साइन बचा है 0 में 0 का तो कोई वैल्यू होता ना है, तो क्या लिख सकते हैं, सीधे h लिख सकते हैं क्या। और साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है, और बाटा में क्या होता है h, यानी बाटा में क्या है h। आप देखिएगा कि हम लोग का मान आ गया लिमिट h टेंड्स टू का हो गया 0। आपका दिया है कि साइन h बटा में क्या दिया है h। क्या आप लोग को हमने पढ़ाया है आगे कि जो लिमिट में होता है, लिमिट h टेंड्स टू अगर 0 दिया है और जो साइन दिया है h बटा में क्या हो गया h, अगर h की जगह पे x देता तो x थे, इस पूरा का मान हम लोग का क्या होता है 1 के बराबर होता है। पूरा का मान क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो यानी इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 1, यानी हम लोग का एक आंसर होगा, क्या होगा हम लोग का एक आंसर होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसको,
आई हो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप देखिएगा, इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं 8 उदाहरण के पास। यानी इसमें भी दिया हम लोग का 8 उदाहरण में दिया हम लोग का 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। 8 उदाहरण में भी हम लोग का 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। आप देखिएगा, इसको पूरे बेहतरीन तरह से समझते हैं। ये भी हल्का है एकदम, जिस तरह हम लोग 6 बनाए ना उसी प्रकार ये भी हल्का है। आप देखिएगा, इसको भी हम लोग सिद्ध कर देते हैं। इधर देखिएगा, इस तो फार्मूला को लिख लिए होंगे। आप देखिए, अब बात करते हैं, हम लोग 8 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 8 की बात करते हैं। 8 नंबर आता है ना। आप दिया है कि x बराबर 0 दिया है, एक बार बोला है x बराबर 3 पर। आप दिया है कि जो fx है कितना दिया है, 3 दिया है। यही हम लोग को ज्ञात करना। इतना बताइए, आसान है। कहीं x जो 3 है दिया है, इसमें h तो दिखाई दे ना रहा है। जब दिखाई नहीं देगा तो आप कैसे बनाएंगे। आप देखिए, सीधे हम लोग चलते हैं कि मान लीजिए a लिखते हैं, x बराबर लिख देते हैं 0 पर अवकलज बात करते हैं। आप देखिए, x बराबर 0 पर जब हम अवकलज ज्ञात करते हैं ना, ध्यान से देखिए, इस पर बात करते हैं। जैसे f डैश क्या होता है कि f डैश x का फॉर्मूला क्या होता है, f डैश x का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस क्या होता है fx, बाटा में क्या दिया है h होता है। ये तो हम लोग का फॉर्मूला है। x टेंड्स टू 0 दिया है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। आप देखिए, x टेंड्स टू 0 दिया तो 0 रख देंगे। आप दिया है कि लिमिट h टेंड्स टू का दिया है 0 f 0 प्लस क्या होगा h माइनस क्या होगा 0 हो गया। अब बाटा में क्या दिया है h, यानी जहाँ पे 3 है, यानी जो 3 दिया है, 3 की जगह पे क्या रखेंगे 0 प्लस h। यानी जो मान दिया है, कहीं इसमें x दिया है 3 में नहीं। जब x नहीं दिया है तो इस पूरा का मान तो रख ना पाएंगे। जब रखेंगे ना तो पूरा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, इसके जगह पे 3 रख सकते हैं, क्योंकि x दिया ना है। जब दिया नहीं है तो लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू का दिया है 0, यानी 3 क्या लिखेंगे 3 माइनस का लिख देंगे 3, बाटा में क्या होगा h। ऐसा ही मान रख दिया, यानी मान नहीं दिया इसलिए हम क्या रख दें 3/3। h तो दिया नहीं है। अब बात ये 3 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा 0, यानी लिमिट h टेंड्स टू का हो गया 0 और 0 बटा में का नहीं h, यानी पूरा मान का आ गया हम लोग का 0 हो गया। ये पूरा मान का हो गया हम लोग का 0 हो गया। अब बताइए, तो ये x बराबर 0 रखे हैं तो वही मान आया। x बराबर 3 भी रखें तो क्या आता है, आप देखिएगा, x बराबर हम लोग को 3 रखते हैं तो इसका भी मान हम लोग को क्या आता है, आप देखिएगा, हूबहू इसी के जैसा आएगा, कुछ नहीं करना है। आप देखिए, जैसे b इसको लिख लेते हैं, x बराबर क्या लिखते हैं 3 पर अवकलज बात करते हैं, यानी x बराबर 3 पर अवकलज। कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे f डैश का लिखेंगे, f डैश x बराबर का लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 दिया है तो 0 रखेंगे। अब देखिए f x प्लस h माइनस क्या दिया है fx, बाटा में क्या दिया है h। अब सीधे मान रखते हैं हम लोग, a का दिया है x बराबर का दिया है 3 रखते हैं, x के मान का रखते हैं 3, यानी 3 रख देते हैं तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू का होगा 0, f क्या होगा 3 प्लस क्या होगा h माइनस क्या होगा 3, बाटा में क्या होगा हम लोग का h तो हो गया। अब देखिए ध्यान से, जब ई ओ हो गया तो अब का बोला है कि सीधे क्या रखना, इसमें इस फॉर्मूला पे फिर इसमें रखेंगे तो फिर वही बात आएगा। इस तरह हम लोग को वो वाला बात हुआ है कि जैसे 0 रखे तो उसी प्रकार ये भी होगा, कुछ नहीं होगा। देखिएगा, ये लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू का दिया है 0, जैसे यहाँ पे बोला था कि 0 रखे तो कुछ नहीं, तो बोला था 0 पे याद करनी, तो वही मान रखे 3, इसमें भी क्या 3 माइनस क्या लगेंगे, यहाँ पे तो कहीं रख ना सकते हैं, x नहीं है तो ये भी क्या रखेंगे 3 रख देंगे, बाटा में क्या होगा h, यानी 3 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा 0 आएगा, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी 0 बटा में क्या होगा 0, यानी मान क्या आ गया हम लोग का ये भी हो गया 0। यानी हम लोग का 8 उदाहरण भी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। जहाँ तक उम्मीद है कि पूरी बेहतरीन तरह से आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो आई हो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आई हो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसके एकदम पूरे बेहतरीन तरह से। आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए तो अब एक बाद हम लोग का आता है उदाहरण नंबर 9 आता है ना। आप देखिए एक बार हम लोग उदाहरण नंबर 9 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये भी बहुत आसान ही दिया हुआ है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है।
उदाहरण नंबर 9 हो गया, 10 हो गया, ये सब बहुत बहुत आसान है। उदाहरण नंबर 9, 10 ये सब बहुत उदाहरण हम लोग का आसान है। आप देखिएगा 9 के बारे में बात करते हैं ना। 9 और 10 एक बार में हो जाएगा फट दें, जैसे 6 और 7 हुआ है, 7 8 हुआ है। आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया है ना। अब देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं उदाहरण नंबर 9 की बात करते हैं, हम लोग 9 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दिया एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 10x दिया है सीधे। आप देखिए यहाँ पे हम लोग को बोल दिया पहले से कि x के मान हम लोग को रखना नहीं है, यानी x के मान कुछ दिया नहीं है। जैसा कि क्वेश्चन देखिए एफ एक्स बराबर 10x पर अवकलज याद कीजिए। जब x के मान कुछ देगा नहीं, यानी जो हम लोग का फॉर्मूला होता है उसी पर सीधे रख देना है। जब बोल दिया कि x के मान जब 1 दे दिया तो 1 रखेंगे, -1 दिया तो -1 रखेंगे, जब 0 दे दिया तो 0 रखेंगे। अब कुछ नहीं दिया है तो छोड़ देंगे, उस लाइन सीधे बनाएंगे। आप लोग कंफ्यूजन होते हैं कि सब दिया नहीं तो कैसे बनाएंगे, तो आप देखिए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करना, उसी प्रकार बनेगा। जैसे लिखेंगे मान लीजिए x बराबर क्या लिख दिया जाए, मान लीजिए x बराबर a पर लिख देते हैं। मानिए ना x बराबर a पर क्या लिखते हैं, अवकलज ज्ञात करते हैं। x बराबर a पर अवकलज, जहाँ x है वहां क्या लिख देंगे, a लिखेंगे ना। आप देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, आप दिया है कि a प्लस का लिख देते हैं h, माइनस क्या हो गया a, बटा में क्या हो गया h हो गया। अब जो मान दिया है x f का, जितना मान दिया तो उतना मान का रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे। आप देखिएगा तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, आप पूरा मान रखते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे 10 a प्लस h माइनस क्या होगा 10 का होगा a हो गया। यही ना रखेंगे, क्योंकि जो x के जगह पे क्या रखना है, जो मान देगा वही रखेंगे। यहाँ पे क्या दिया a दिया, तो यहाँ पे a लिखेंगे ना। आप देखिएगा बटा में क्या है इंच, तो इंच रखते हैं। आप दिया कि लिमिट इंच टेंस टू का दिया है 0। अब a में 10 में गुणा करते थे कितना होगा 10a होगा, और 10 में इंच में गुणा करते थे क्या आएगा 10h हो गया। अब माइनस का देगा हो यहाँ पे क्या होगा 10a होगा, और बटा में क्या होगा इंच। क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है कि 10 और 10 नहीं कट रहा है, क्या अवश्य कट रहा है। तो 10 इंच बच गया, यानी क्या बच गया 10 इंच, तो लिमिट लिखेंगे इंच टेंस टू 0, यानी 10 इंच बटा में क्या हो गया इंच, इंच और इंच कैंसिल हो गया। अब बचा का हम लोग का 10, क्या बच गया इंच टेंस टू का बच गया 0, बच गया हम लोग का 10। अब ध्यान दीजिएगा कहीं 10 में इंच दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। जब दिखाई नहीं दे रहा है तो हम आप लोग को कल के क्लास में या परसों की क्लास में भी आपको बताए थे, अगर जब लिमिट देगा, लिमिट इंच टेंस टू अगर मान लीजिए 0 दिया है, और जो संख्या बच जाता है वही संख्या आंसर होता है। अगर मान लीजिए लिमिट दे दिया ना, अगर लिमिट दे दिया इंच टेंस टू 0 पर, अगर मान लीजिए 2 बच गया तो इसका मान क्या होता है 2, यानी जो आता है आंसर यहाँ पे बचेगा वही इंच नहीं रहेगा, तो वही मान क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, फिर सीधे क्या निकल आएगा 10 निकल आएगा यहाँ पे, यानी 9 का कितना आंसर होगा तो 10 होगा ना। अब जब हम लोग डिफरेंशिएशन से भी निकाले ना, तो जितना भी खर्चा कर रहे हैं कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन में झटाक से एकदम आंसर आएगा। अब फटाक से जिसे आप लोग निकालेंगे, झटाक से आंसर आएगा, फटाक से आप लोग निकालिएगा। कैसे निकालिएगा हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे ना। आज हम लोग पहले इसी प्रथम सिद्धांत का ये फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। आप देखिए 10 नंबर उदाहरण की बात करते हैं। आप बोला है कि एफ एक्स दिया है, 10 नंबर उदाहरण दिया है कि इसमें भी दिया है एफ एक्स दे दिया है कि 10 उदाहरण की एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर कर दिया है, यानी कुछ नहीं दिया है, खाली एक्स का स्क्वायर कर दिया है। इसी का मान हम लोग को ज्ञात करना है। आप देखिए जब x का स्क्वायर का अवकलज बोल दिया ज्ञात करने के लिए, इसमें भी कुछ नहीं बोला है कि x के मान कुछ रखिए, यानी अब जो 10 क्वेश्चन है इसमें भी कुछ नहीं बोला है कि x के मान कुछ रखिए। जब कुछ नहीं दिया है तो क्या करेंगे, सीधे फॉर्मूला पर हम लोग रखते हैं। आप देखिएगा एक बार इसकी शॉर्ट लेंगे आएंगे, देखिएगा आप लिखते हैं कि f सीधे लिखे ना, इसे बोलिए जैसे लिखे, इसमें लिखेंगे x बराबर a पर x बराबर a पर अवकलज,
यानी x बराबर a पर अवकलज ज्ञात करते हैं। आप लिखेंगे एफ ए होगा तो लिमिट एच टेंस टू का होगा 0। जब 0 रखेंगे तो एफ ए प्लस का होगा एच माइनस का होगा एफ ए बाटा में क्या होगा एच। आप देखिए इतना मान हो गया सीधे, यानी सीधे क्या रखेंगे यहाँ पे रख देते हैं तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। अब पूरा मान का रखते हैं यहाँ पर रखते हैं तो ए प्लस एच का पूरा का क्या होगा होल स्क्वायर। काहे कि जो एफ जितना मान देगा उतना क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। अब फिर माइनस दिया तो माइनस पूरा का ए का क्या होगा होल स्क्वायर बाटा में क्या होगा एच होगा। आप देखिए इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब क्या दिया है एच दिया है ना, डी मत लिखिएगा एच का स्क्वायर माइनस क्या होगा प्लस दिया है ना, प्लस क्या होगा तो 2 ए का होगा एच और माइनस क्या होगा ए का स्क्वायर बाटा में क्या होगा एच। क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है कि इसमें से कुछ कट रहा है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यहाँ से क्या होगा कैंसिल होगा, इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करेंगे आप देखिए कि एच स्क्वायर दिया है इसमें भी एच है, एच को क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 तो एच को कॉमन करेंगे तो एच प्लस क्या होगा 2a बचेगा अब बाटा में क्या होगा एच, यानी हाई एच क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब बोला कि एच टेंस टू 0 यानी एच टेंस टू का 0 का मान का रखेंगे यहाँ पे रख देंगे, यानी एच टेंस टू 0 रख देंगे यहाँ पे क्या रखेंगे एच टेंस टू 0 तो लिख देते हैं एच टेंस टू 0 यानी क्या होगा तो 0 प्लस का होगा 2a। अब बताइए 2a यहाँ पे निकल गया आंसर निकल गया ना। अब a का मान क्या मान है x, a का मान क्या मान है हम लोग x था, यानी क्या रख सकते हैं यहाँ पे x रख देंगे यानी 2x हम लोग का आंसर हो गया, यानी 2x हम लोग का आंसर हो गया। इसका डिफरेंशिएशन भी निकालेंगे ना तो पूरे ऐसा ही निकलेगा, डिफरेंशिएशन बताएंगे ना तो कुछ नहीं करना है। देखिए इतना जितना कल्चर कर रहे हैं कुछ नहीं करना है। d का दिया है y अपॉन का लिखेंगे dx लिखेंगे, सीधे कर देंगे dx का स्क्वायर अपॉन का करेंगे dx। जो घात ऊपर होता है ना क्या होता है जो घात यहाँ पे हम लोग ऊपर आता है वही घात कार्य करेंगे यहाँ पे लिखेंगे और सीधे जो x के पावर क्या करते हैं कि दो जो मान देगा उसमें से क्या करेंगे एक घटा देंगे, जो घात देगा उसको यहाँ पे लिख देंगे गुणा में लिखेंगे और जो मान देगा उस पर क्या करेंगे एक घटा देंगे। अब देखिएगा जब घटाएंगे तो लिखेंगे सीधे क्या हो जाएगा 2x के पावर क्या आएगा 1 तो 1 का कोई वैल्यू होता है नहीं तो क्या होगा 2x। क्या इससे आसान है या इससे आसान है? ये है डिफरेंशिएशन यानी अवकलज। ये दिया है सीधे प्रथम विधि से याद करना है तो कौन आसान है ये आसान है ये आसान है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी विधि से ना। अभी हम लोग को प्रथम सिद्धांत से बोला सिद्ध करने के लिए तो प्रथम सिद्धांत से सिद्ध करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर हम लोग का उदाहरण जिसे 11 आता है। उदाहरण दिया है कि एक अचर वास्तविक संख्या a के लिए अचर फलन f टेस्ट a पर अवकलज ज्ञात कीजिए। इसमें भी आसानी है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए तो आइए आप लोग स्क्रीनशॉट